राइटिंग अच्छी कैसे होगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना प्रैक्टिस के आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। और आज की इस वीडियो में मैं जो टिप्स आपको बताने वाला हूँ वो आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 30% होगी, बाकी की 70% आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 30% में हमारी हैंड राइटिंग क्या ही इम्प्रूव होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 30% में भी आपकी हैंड राइटिंग ऐसी से कुछ ऐसी हो जाएगी, और फिर ऐसी से ऐसी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स देने वाला हूँ, जिनमें से लास्ट वाली मेरी फेवरेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सिटिंग स्टाइल। दोस्तों, अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना है तो आपको अपने बैठने के तरीकों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखेंगे तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और इससे हमारी हैंड राइटिंग भी बेकार हो जाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही होगी तो इससे हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छी आएगी। इसलिए जब भी आप कुछ भी लिखें तो अच्छे से पोजीशन में बैठकर लिखें। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, इससे उनकी हैंड राइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कुछ लोग अपने सिर को झुकाकर बिल्कुल कॉपी के पास ले जाकर लिखते हैं, इससे उनकी हैंड राइटिंग पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको कॉपी को सीधा करके सिर को कॉपी से थोड़ा दूर रखना है, इससे हमारी हैंड राइटिंग पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हम सही से लिख पाते हैं। इसलिए जब भी लिखना कंफर्टेबल होकर ही लिखना। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस डेली। किसी भी स्किल की तरह हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है तो आपको डेली एक पेज लिखना है, और आपको उस एक पेज को लिखते समय एक एक शब्द को ध्यान से लिखना है। और हाँ, आपको उस पेज पर जल्दी जल्दी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है। अगर आप जल्दी जल्दी लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आएगी और आप गुस्से में आ जाओगे और उस पेज को फाड़ दोगे। और अगर आप धीरे धीरे लिखोगे तो आपकी उंगलियां पेन पर अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगी और इससे आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। ऐसे ही आपको हर दिन 30 दिन तक ऐसा करना होगा, और 31वें दिन आपकी हैंड राइटिंग खुद ब खुद अच्छी होगी, क्योंकि 30 दिन रोज प्रैक्टिस करने से आपकी अच्छी लिखने की आदत हो जाएगी और आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होने लगेगी। इसलिए रोज 30 दिन तक 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। टिप नंबर 3, वर्क ओनली वन पेन। अगर आपको अपनी हैंड राइटिंग सुधारना है तो इसके लिए आपको एक ही पेन को चूज करना होगा। अगर आप पेन को बार बार बदलोगे तो आपकी हैंड राइटिंग डिफरेंस दिखने लगेगी, जिससे आपकी हैंड राइटिंग बोरिंग लगेगी। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखो, अगर आपने शुरुआत में ये वाली पेन यूज की और इसकी स्याही खत्म हो गई तो आपको स्टोर पर या दुकान पर जाकर सेम यही वाली पेन लाना है। अगर आपने कोई दूसरी पेन यूज की तो आपकी हैंड राइटिंग बोरिंग हो जाएगी। इसलिए आपको एक ही पेन चूज करना है। आपको ऐसी पेन खरीदना है जिसे हाथ में पकड़ने में आसानी हो। अगर आपको मोटी पेन पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो आप मोटी पेन लो, और अगर आपको